इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा जगह पे ये काम आता है। पहला हम लोग देखे कैपिटल अकाउंट में, दूसरा देखे जो हम लोग अगर किसी सप्लायर से माल परचेज करके लाते हैं और डिले पेमेंट होता है तो उस केस में हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। भाई थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए जिसका आवाज ज्यादा आ रहा है। और तीसरा, सन्डी डेटर के केस में जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उससे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट लेना होता है। चौथा एक और है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो होता है बैंकिंग के लिए। तो तीसरा वाला अभी थोड़ा सा बाकी रह गया, उसको यहाँ पे क्या है, आपको एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा इंटरेस्ट जब उससे आपको लेना है। तो इस तरह से न्यू रेफरेंस करके उसको डेबिट करना पड़ेगा बायर को। अमाउंट कितना था? 5852। तो इतना अमाउंट उसको डेबिट करेंगे और हम लोग क्रेडिट किसको कर लेंगे? ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या हुआ? संजीव जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ? जो हम सन्डी डेटर से इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमारे लिए इनकम है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स को अगर हम कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस होगा। तो दोनों का अलग अलग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए इनकम इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इनकम बुक कर दिए। अब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो वहां पे हमारा 5852 रुपया क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम में क्रेडिट दिखेगा, दिख रहा है? 1 लाख का सेल किए, 1 लाख का परचेज किए और 5852 रुपया हमारा इनकम हो गया। प्लस बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में भी हमारा 5852 रुपए इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम। अब हम लोगों को लेना कितना है सन्डी डेटर से? 55,852 रुपया। कैसे? उसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये दिख रहा है 1 लाख का सेल किए थे 5/5 को, जिसके अगेंस्ट में 31/5 को पार्शियल पेमेंट आ गया 50,000, और 31/5 को हम लोग 31/5 की जगह 131/3 कर देते हैं क्योंकि 31/3 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हम लोग हैं। तो 31/3 को हम लोग 5852 रुपया, जो इंटरेस्ट वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट में शो कर रहा था वो अमाउंट उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट कर दिए। अब सपोज वो 31 मार्च को हमको पेमेंट दे देता है तो हम फिर से रिसीट करेंगे बायर का कितना रुपया? 31 मार्च को 55,852 रुपए हमको दिया अगेंस्ट रेफरेंस। ये पैसा उससे आ गया। अभी उसका बैलेंस कितना हो जाएगा बायर का? 0। ठीक है, अब हम लोग क्या है, ये दो एंट्री डिलीट कर रहे हैं। अभी हमारा सिनेरियो वापस वहीं पहुंच गया, 1 लाख का माल बेचे थे और 50,000 रुपया पेमेंट आया है। बाकी कितना इंटरेस्ट उससे हमको लेना है उसका रिपोर्ट अब आप लोग बताइए कहां से देखेंगे हम? कितना इंटरेस्ट हमको लेना है उससे? डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। वेरी गुड। यहाँ पे हम रिसीवेबल, रिसीवेबल भी कर लेना है, रिसीवेबल भी कर सकते हैं या पर्टिकुलर लेजर को भी देख सकते हैं। रिसीवेबल करेंगे तो रिसीवेबल में भी दिख जाएगा करंट एसेट सन्डी डेटर। एंटर करते चले जाएंगे तो लास्ट तक पहुंचा देगा बायर। यहाँ पे पीरियड हम चेंज करेंगे 1/4 से 31/3, 31 दिन तक का यहाँ पे फिगर दिख रहा है 5,852 रुपया हमको उससे लेना है। चूंकि डेबिट बैलेंस इसलिए लेना, 50,000 तो बैलेंस लेना है और 5,852 रुपया इंटरेस्ट लेना है। अब इसको नोट करना पड़ेगा, फिर 31 मार्च में वाउचर पास करना पड़ेगा,
हो सकता है नोट करने में और पास करने में फिगर कुछ 5,852 का 50,852 हो जाए, गलत हो जाए। उसके लिए इसमें एक ऑटोमेटेड प्रोसेस दिया है, उसको देखिए कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का डेबिट करें तो हमको ये पता नहीं भी हो कि कितना इंटरेस्ट लेना, ये रिपोर्ट नहीं भी देखे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। उसके लिए आपको करना होगा F11 अकाउंटिंग फीचर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको इनेबल करना पड़ेगा। यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट राइट साइड में इनवॉइसिंग में है, इसको क्या करना होगा, यस, enable ठीक है। इसको देन वोचर एंट्री, एक आपको क्लास बनाना होगा डेबिट नोट में, क्योंकि हमको उससे पैसा लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो डेबिट नोट पास करना है। तो अकाउंटिंग इन्फो जो है मास्टर में, वहां पे वोचर टाइप है, वोचर टाइप में आपको ऑल्टर करना पड़ेगा क्या, डेबिट नोट। डेबिट नोट को ऑल्टर करके यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा नेम ऑफ क्लास, ये नेम ऑफ क्लास में आपको एक इंटरेस्ट का क्लास बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्यों हम कर रहे हैं वो अभी आप देखिएगा। इंटरेस्ट का क्लास बनाए, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको क्या करेंगे, यस। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यस और नो। हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा, कंट्रोल ए करेंगे। ये क्लास बन गया। अब उस क्लास का क्या यूज है वो देखिएगा आप। वाउचर एंट्री करेंगे, पीरियड चेंज किए 31 मार्च के डेट में एंट्री कर रहे हैं। डेबिट नोट करने के लिए कंट्रोल F9 है, यहाँ पे कंट्रोल F9 से राइट साइड में बटन दिख रहा है डेबिट नोट। यहाँ जैसे ही डेबिट नोट में एंटर करेंगे ये आपसे पूछेगा डेबिट नोट तो है, क्या आप कोई क्लास यूज करना चाहते हैं या नॉट एप्लीकेबल। बोले हमको इंटरेस्ट का क्लास यूज करना है, बोले ओके, इंटरेस्ट का क्लास यूज हो रहा है। पार्टी कौन है, किसको डेबिट करना है, बायर। यहाँ पे देखिए उसका इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे वो इंटरेस्ट का डिटेल ले आया कि इसका 5/5 का बिल है, 330 दिन हो गया, 50,000 रुपए बाकी, 5,852 रुपए इंटरेस्ट हो रहा है। जस्ट उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है, कंट्रोल ए कर देना है, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू रेफरेंस में क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे लेजर चूज करना इंटरेस्ट इनकम। इस वाउचर में और इसके पहले वाला जो वाउचर डाले थे जर्नल में, दोनों में क्या फर्क है, जर्नल वाले वाउचर में अमाउंट हम लोगों को डालना पड़ा था, देखना पड़ा था रिपोर्ट में जाके कि कितना इंटरेस्ट हुआ। लेकिन इस क्लास को जब हम लोग यूज किए तो अमाउंट ये ऑटो कैलकुलेट करके यहाँ पे फिगर डराइव कर लिया, हमको वहां पे जाकर के रिपोर्ट नहीं देखना पड़ा। क्लियर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ यूजिंग वाउचर क्लास। तो ये हो गया इंटरेस्ट का। एक हो गया सपोज आपका अकाउंट लेजर क्रिएट, आपका कोई बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में क्या होता है, अंडर बैंक अकाउंट यहाँ पे भी आप एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको किए यस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर। देखिए यही सब चीज आप लोग को सीखना है कि कहाँ पे जाके कौन सा फीचर्स को इनेबल करना है। यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट पैरामीटर हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन, इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना है। बैंक के केस में क्या होता है, एक वाउचर डेट होता है और एक बैंक रिको डेट होता है। वाउचर डेट का मतलब हुआ हम, हमारे को कोई 1 तारीख को चेक दिया, हम उसको बैंक में डिपॉजिट किए, तो मे बी वो 4 तारीख को क्लियर होके आएगा। कोई जरूरी तो नहीं 1 तारीख को सेम ब्रांच होगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर दूसरा ब्रांच होगा, दूसरा बैंक होगा तो 1-2 दिन लग सकता है। तो वो जब हमारे बैंक में डिपॉजिट होगा 4 तारीख को, तो मान लीजिए हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बैंक में, हमारे बैंक लेजर में, वो 1 तारीख से कम होगा कि 4 तारीख से कम होगा। हम तो पैसा 1 तारीख को डिपॉजिट किए, लेकिन हमारा क्लियर होके कब आया, वो 4 तारीख को। तो हमारा इंटरेस्ट जो हमारे बैंक में लग रहा है वो 4 दिन का तो इंटरेस्ट छोड़ेगा क्या बैंक, नहीं छोड़ेगा। नहीं, तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, बैंक रिको डेट डालना है कि हम उसको जब रिको करेंगे तो बैंक तो 4 तारीख से इंटरेस्ट रिड्यूस करेगा, लेकिन अगर हम अपने बुक्स में 1 तारीख को ही एंट्री कर लिए हैं तो वो हमारे बुक्स में इंटरेस्ट 1 तारीख से रिड्यूस हो जाएगा। जब हम बैंक का इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके चेक करने का कोशिश करेंगे तो दोनों में 4 दिन का इंटरेस्ट का फर्क आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बैंक रिको डेट डालना है।
ठीक है। इंटरेस्ट सपोज 12% या 15% है ऑन ऑल बैलेंसेज है 365 डेज का। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे कि जो सप्लाई बायर है वो हमको जो पैसा दिया था 50,000 रुपया, ये हम लोग इसको कैश की जगह क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं। 31 मई को ये पैसा हमको दिया, ठीक है, और ये मेरे पास क्लियर होके 4 जून को आया। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करने के लिए क्या ऑप्शन है, पहले तो हमको लेजर देखना होगा, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, बैंक का लेजर देखना होगा। यहाँ पे क्या बताए थे, रिकंसाइल करने के लिए क्या करना होगा, F5 करना होगा। F5 करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन होगा। यहाँ बैंक डेट में उस वो डेट डालना है जिस दिन ये चेक क्लियर होके आया है। तो स्टेटमेंट हमारे पास जब आएगा तो स्टेटमेंट देख करके हम यहाँ पे 4 जून डाल देंगे कि भैया 31/5 को तो हम अपने बुक्स में चेक एंट्री किए, बैंक में जमा कर दिए, लेकिन ये हमारे पास कब क्लियर होके आया, 4 जून को। ठीक है, अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, बैंक अकाउंट। अब बताइए ये बैंक जो है इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट कर रहा है, देख लीजिए। कब से कैलकुलेट कर रहा है, 5 तारीख से कर रहा है। 5 से ही करना चाहिए इसको। अगर वहां रिको डेट नहीं देंगे तो ये 1 तारीख से इंटरेस्ट रिड्यूस कर देगा। लेकिन हम अगर इसमें बैंक रिको वहां पे दिए हैं तो जिस दिन वो मेरे बुक्स में पैसा आ गया 4 तारीख को या 5 तारीख को, उस दिन से फिर उसका इफेक्ट आएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और जो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो दोनों अमाउंट यहाँ पे मैच आप करा सकते हैं मंथ टू मंथ, कि हमारा जो है बैंक कभी ऐसा होता है कि बैंक में क्लेरिकल मिस्टेक होता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो आप फाइट कर सकते हैं कि भैया मेरे हिसाब से तो 6,164 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, आप 6500 रुपए इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर लिए। तो आपके पास फाइट करने के लिए पहले तो क्रॉस चेक करने के लिए आपका सिस्टम होना चाहिए ना कोई। ये हुआ। अब अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या देखे, आप लोग रिव्यू कीजिएगा और क्यूए सेशन है, कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा। हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, F11 में जा करके आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किए थे। इंटरेस्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस किए थे। इंटरेस्ट सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहां पे एक्टिवेट होता है, लेजर क्रिएशन स्क्रीन में होता है। फिर 30 डेज, 365 डेज, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर क्या होता है ये बताए थे। फिर वाउचर क्लास, यूज ऑफ वाउचर क्लास बताए कि ऑटोमेटेड अगर आपको इंटरेस्ट का फिगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वाउचर क्लास। वाउचर क्लास कैसे बनाए थे, वाउचर टाइप में जाकर के, डेबिट नोट में जाकर के, क्लास में जाकर के टाइप किए थे इंटरेस्ट या कोई भी नाम से एक वाउचर क्लास क्रिएट करके वहां पे एक्टिवेट किए थे, यूज्ड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और जब भी डेबिट नोट हम लोग उसका पास करेंगे या क्रेडिट नोट पास करेंगे, क्रेडिट नोट के लिए भी फिर आपको वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा, जाकर के वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा क्रेडिट नोट में जाकर के। कैसे बनाना पड़ेगा आप लोग बताइए, हम बना रहे हैं। जैसे अभी हम डेबिट नोट के लिए बनाए थे, क्रेडिट नोट के लिए आप लोग बताइए। उसी तरह सर कहाँ पे जाएंगे पहले, अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो, अकाउंट वाचर, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, अकाउंटिंग वाउचर टाइप के बाद यस ऑल्टर। अल्टर हम लोग डेबिट नोट किए थे, अभी क्या करेंगे, क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट। और नेम ऑफ Credit क्लास note. वाला क्रेडिट नोट, कॉलम है, नेम ऑफ क्लास में जाकर के कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट ही देना है। इंटरेस्ट क्लास या जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। अंदर में ये इनेबल करना आपको, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, यस। हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट कर रहे हैं कैलकुलेट। अब जब आप इंटरेस्ट देने की बात आएगी 31 मार्च को, किसको, जो सप्लायर है जिससे आप माल लिए थे उसको क्या देंगे, क्रेडिट नोट। तो इंटरेस्ट क्लास यूज करेंगे, सप्लायर, उसका यहाँ पे 1 लाख का बिल था, 330 दिन हुआ, 5 मई से इंटरेस्ट देना है, 27,123 रुपया ऑटो कैलकुलेट कर रहा है।
अमाउंट ले लिया न्यू रेफरेंस में 12% के हिसाब से, एक लेजर क्रिएट किए इंटरेस्ट पेड, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, वो हमारे लिए इनकम था, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, इतना इंटरेस्ट हमको पे करना है, क्रेडिट नोट से ये एंट्री पास हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, यहाँ पे दोनों चीज रिफ्लेक्ट करेगा, इंटरेस्ट इनकम कितना है और इंटरेस्ट पेड कितना है, दोनों का सेपरेट सेपरेट लेजर होगा, सेपरेट सेपरेट कॉलम होगा। इंटरेस्ट जो इनकम है उसके लिए हम लोग डेबिट नोट पास किए थे, और जो इंटरेस्ट पेड है उसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट पास किए थे। ठीक है, वाउचर क्लास समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होता है। कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट अगर करना है तो वाउचर क्लास आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए वाउचर क्लास यूज करना पड़ेगा। फिर हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैन बी यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन दिखा है, जब सेल परचेज करेंगे तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन आपको ट्रांजैक्शन करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ओवरराइड पैरामीटर्स अब ट्रांजैक्शन के टाइम में आपको पॉपअप आएगा। इट अलाउज यू टू रीडिफाइन द इंटरेस्ट रेट फॉर द ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, आप हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या देखें, इन टैली आईआरपी द इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्पेसिफाइंग द इंटरेस्ट पैरामीटर्स इन द लेजर मास्टर। लेजर मास्टर में आप इंटरेस्ट पैरामीटर डिफाइन करते हैं which can be altered while entering the transaction। अगर हम लोग ओवरराइड पैरामीटर्स करते हैं तो ट्रांजैक्शन के टाइम में वो क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। द इंटरेस्ट कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग डेबिट क्रेडिट नोट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट वाउचर क्लास। ये आप लोग देखें कि जो इंटरेस्ट है वो दो तरह से पोस्टिंग होता है। जर्नल में आपको अगर करना है तो अमाउंट आपको पहले रिपोर्ट में जाके चेक करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, फिर पोस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे आप विद द यूज ऑफ वाउचर क्लास आप ऑटोमेटिकली उसको पोस्ट कर सकते हैं। अभी तक इस चैप्टर में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सोच रहे हैं कि एक संडे को, इस संडे को हम लोग सेशन थोड़ा लंबा रखेंगे। सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10:30 टू 1 PM तक का 2.5 से 3 घंटा का सेशन चलेगा। उसमें जिसका जिसका जो जो क्वेरी है, जिसको जो एक वीक में जो भी हम लोग अभी स्टडी किए हैं उसमें किसी चीज का कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। और जिसका भी सिस्टम अगर है तो सिस्टम एक्सेस हम यहाँ पे इसी से रिमोट में ले लेंगे सिस्टम एक्सेस, और आपको सबके सामने उसको रिजॉल्व करके दिखाएंगे। तो उस तरह का हम लोग का एक क्यूए सेशन रहेगा संडे को, जिसमें हम लोग का जो भी क्वेरी है उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। आप लोग अभी तक जितना भी हम लोग बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ताकि आपको कुछ अगर ट्रबल शूटिंग है तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर सके। आज के चैप्टर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिए। एनी क्वेरी? सर अभी इट्स ओके। यस सर ये सर। डेबिट और क्रेडिट नोट क्यों पास किए थे सर? इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। सर हम लोग को पे करना रहता है तो हम पेमेंट से नहीं पास कर सकते सर? पे नहीं कर रहे ना, पे तो हम करेंगे जब पेमेंट एंट्री करेंगे तब। अभी तो एक्रू हो रहा है ना, एनुअली इंटरेस्ट तो एक्रू करेगा ना सर। हाँ सर, वो जरूरी तो नहीं ना कि हम उसको पे कर ही देंगे। हाँ सर। देखिए कल जो हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर किए थे वो एक बार रिव्यू कर लें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद इनेबल कैसे करते हैं, F1 में जाकर के अकाउंटिंग फीचर में जाकर के एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, कंट्रोल ए। उसके बाद इंटरेस्ट सिंपल मोड में आपको कैलकुलेट करने के लिए गेटवे में, अकाउंट इन्फो में, लेजर में ऑल्टर करना है। जो भी लेजर आपका है, बैंक का है या जो भी लेजर है, उसमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना है। इंटरेस्ट पैरामीटर में क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करना है बेस्ड ऑन डेट टाइप क्या रहेगा, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट और एक्सक्लूड ट्रांजेक्शन डेट बताए थे। अमाउंट एडेड और अमाउंट डिडक्टेड जो है उस दिन का ट्रांजेक्शन में उस दिन को लेना है कि नहीं लेना है। रेट वाले कॉलम में रेट डालना है। इंटरेस्ट का स्टाइल जो होगा वो अलग अलग हो सकता है, और उसके बाद कंट्रोल ए करना है। ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बताए थे कि हर ट्रांजेक्शन का पैरामीटर अलग अलग हो सकता है, रेट अलग अलग हो सकता है। एडवांस मोड में बताए थे
कि डेबिट बैलेंस में केवल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस में कर सकते हैं, ऑल बैलेंसेस में कर सकते हैं। ये जितना भी डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं इसको गो थ्रू कीजिएगा। राउंडिंग मेथड बताए थे कि इंटरेस्ट को राउंड कर सकते हैं या विदाउट राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल भी करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये हम लोग इंटरेस्ट पैरामीटर्स आपको दिखाए थे। इंटरेस्ट कैलकुलेट बाय ट्रांजैक्शन है, ओवरहेड पैरामीटर है, या डेबिट बैलेंसेस ओनली है और क्रेडिट बैलेंसेस ओनली है, पोस्ट ड्यू डेट है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री है। ये इंटरेस्ट पैरामीटर का स्क्रीन आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes. ये स्क्रीन आप लोगों को करके दिखाए थे इंटरेस्ट पैरामीटर का। इस पैरामीटर यूज करेंगे तो नीचे वाला इनेबल हो जाएगा, अगर एडवांस पैरामीटर यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला आएगा। फिर आपको इंटरेस्ट देखना है, देखने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले है। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। फिर आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं। पर्टिकुलर ग्रुप वाइज आपको दिखता है, उसके अंदर एंटर करेंगे तो उसका लेजर वाइज दिखेगा, उसके अंदर एंटर करेंगे तो वो पूरा का पूरा उसका ब्रेकअप देगा कि कितना दिन तक कितना पैसा उसका, कितना दिन का कितना इंटरेस्ट हुआ। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 13.5 हो गया, फिर उसके बाद बढ़ करके 20% हो गया। इस तरह से आपका स्लैब डाला हुआ था उसका, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। इनवॉइसेस जो है, सेल और परचेज इनवॉइस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए देखना है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेजर में जाकर के आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी लेजर है, चाहे शांति ट्रेडर्स है, चाहे जो भी लेजर है, उसका कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, F2 करके जो भी डेट हम लोग उसमें डालेंगे उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो दिखाएगा। तो ये नॉर्मल डिस्प्ले करके आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप नोट करके फिर आप उसमें डाल सकते हैं। 6,222 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट है। अदरवाइज आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट को यूज करके वोचर क्लास यूज करके डाल सकते हैं। और भी डॉक्यूमेंट हम आपको शेयर किए थे। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए वोचर क्लास कैसे हम लोग बनाए थे वो स्क्रीन था। वोचर क्लास बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में गए थे, वोचर टाइप में गए थे, ऑल्टर किए थे, नेम ऑफ क्लास वहां पे टाइप किए थे और उसके अंदर में यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को क्या किए थे, यस किए थे। ये वोचर क्लास कैसे बनाया उसका डिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप, सारा कुछ आपको व्हाट्सएप किए हैं। कल में भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज क्लास अटेंड करने के बाद दोबारा से उसको पढ़िएगा। इसलिए एक दिन पहले देते हैं कि कुछ होमवर्क भी रहे, और फिर क्लास अटेंड करने के बाद फिर दोबारा रिवाइज कीजिए उसको कि क्या हम पढ़ाए और आपको क्या समझ में आया। और इसके बाद भी कोई क्वेरी रहे तो नेक्स्ट डे आप पूछिए। अकाउंटिंग वोचर में डेबिट नोट में सिंपल इंटरेस्ट है, वोचर क्लास का लिस्ट जितना भी वोचर है उसका इंटरेस्ट दिखेगा। आप जो जो इंटरेस्ट बुक करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसका सारा इंटरेस्ट उसको बुक कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट है, ये डेबिट नोट के थ्रू आप उसका इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड उसका। ओके, तो क्लोज करें आज। किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। किसी को कुछ पूछना होगा या तो संडे को हम लोग बैठेंगे, और या तो कल अगर छोटा मोटा किसी का क्वेरी होगा तो कल हम लोग देखेंगे। ओके Yes, sir. ओके, ऑल द Yes. बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.